तो ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रंप की बयानबाजी की बात हो गई, लेकिन भारत के बिहार में बयानबाजी के आगे बात बढ़ चुकी है और बात अब हाथापाई तक पहुंच चुकी है। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। कल की बात है, पटना में वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनकी ही पार्टी के नेता आपस में भिड़ गए। वजह क्या थी? टिकटों के और सीटों के बंटवारे को लेकर लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है। चाहे एनडीए का खेमा हो, चाहे महागठबंधन का खेमा हो, भले ही ऊपर ऊपर से बड़े नेता ये जरूर कह रहे हो कि सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अंदर खाने से जो खबरें हर दिन आ रही है वो किसी से भी छुपी हुई नहीं है। मुकेश सहनी को ही ले लीजिए, जिस तरह से उन्होंने 24 सीटें मांगी थी, इसको लेकर अब भी पेच फंसा हुआ है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम सिर्फ 15 सीटें दे पाएंगे, और इसके पीछे की वजह भी यही कि कांग्रेस नहीं चाहती कि मुकेश सहनी को ज्यादा सीटें मिले या फिर उप मुख्यमंत्री के लिए दावेदारी के तौर पर उनका नाम प्रोजेक्ट किया जाए। इसी बात को लेकर यहां पर जो स्थितियां है वो गर्मा गर्मी की तलखी की दिखाई दे रही है। हालांकि मुकेश सहनी बार बार अपने बयान भी दे रहे हैं, अपना कमिटमेंट भी शो कर रहे हैं महागठबंधन के लिए कि हमें एक भी सीट नहीं मिलेगी तो भी चलेगा, हम तो गठबंधन के साथ हैं। तरह तरह की बातें वो कर रहे हैं, दिल्ली के चक्कर भी लगा रहे हैं। राहुल गांधी से मुलाकात करने की भी कोशिश की थी, लेकिन मुलाकात हो नहीं पाई थी। लेकिन अब क्या मामला हुआ है? तो मामला दरअसल ये हुआ है कि पटना के मौर्या होटल में इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उसके पहले विवाद हो गया, मारपीट हो गई, कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और बेगूसराय के बछवाड़ा सीट से कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशी एक साथ नामांकन के लिए तेघड़ा अनुमंडल कार्यालय पहुंचे। इस दौरान दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े, दोनों ओर से समर्थकों ने नारेबाजी की, जिसके बाद लाठीचार्ज भी करना पड़ा पुलिस को। और संतोष राज पांडे, स्टेट हेड बिहार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष जी, ये जो रस्साकशी चल रही है बिहार में, ये कहीं जाकर थमती रुकती नजर नहीं आ रही है। कल ही की बात है, यहां पर वीआईपी पार्टी में ही हम देख रहे हैं कि किस तरह की स्थितियां है। उसके पहले हमने जेडीयू में देखा, लगातार ये खबरें आ रही है, नामांकन का समय आगे बढ़ता जा रहा है, 20 तारीख तक नामांकन करना है। कैसे ये पेच निकलेगा, कैसे ये गुत्थी सुलझेगी, आगे बात कैसे बढ़ेगी? जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से महागठबंधन की राजनीति यहाँ चल रही है, उसमें अब मुकेश सहनी बिल्कुल फंसते नजर आ रहे हैं। मुकेश सहनी ने 18 से 19 सीट पर दावा किया कि कम से कम हमको 18 या 19 सीट मिलनी चाहिए, नहीं तो कुछ भी करने को स्वतंत्र होंगे। और इसी कड़ी में आज जो 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे थे, हम आपको ये बता दें कि राजद की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से पूरी रात टिकट का वितरण सिंबल दिया गया, पूरी रात अपने अपने कैंडिडेट को बुलाकर सिंबल दिया गया, लेकिन वीआईपी की तरफ से एक भी प्रत्याशी को सिंबल नहीं मिला। 12 बजे दिन में मौर्या होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के आयोजन की घोषणा मुकेश सहनी ने की और सारे प्रत्याशियों को, जो उनके प्रत्याशी हैं, सबको बुलाया भी था। लेकिन अचानक इसकी सूचना कांग्रेस को मिली और राहुल गांधी ने राजद संजय यादव को फोन किया और तुरंत मुकेश सहनी की फिर से बुलाहट हो गई। हम बता दें कि वहां मुकेश सहनी फिर से वहां राजद और कांग्रेस से मिलने के लिए पहुंचे और अभी तक कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आ सका है। दूसरी तरफ प्रत्याशी इस बात को लेकर परेशान थे कि कल भर जो 6 नवंबर को चुनाव है, इसके लिए कल तक अंतिम डेट है नॉमिनेशन का। अगर उनको सिंबल नहीं मिलता है तो कल नॉमिनेशन किस हाल में करेंगे या नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति लेके वहाँ हुड़दंग मच गया, आपस में लोग उलझ भी गए, कुर्सी एक दूसरे पर फेंक भी दिए। बिल्कुल, लेकिन बीच का रास्ता क्या निकल पाएगा क्या संतोष जी? बीच का रास्ता निकल पाएगा? क्योंकि आज ही की रात, आखिरी आज की रात ही भारी वाला हिसाब है आज तो। बिल्कुल बीच का रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि महागठबंधन के पास भी कोई अब विकल्प नहीं दिख रहा है। मुकेश सहनी को कम सीटें दी जा रही है, उनको 10 सीट पे ही मनाने की बात की जा रही है, लेकिन मुकेश सहनी 18 से 19 सीटों पर अड़े हुए हैं, जिसको लेकर अभी विवाद चल रहा है। हालांकि कुछ ही देर पहले सूचना मिली है कि 6 बजे फिर से मुकेश सहनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि मामला सुलझ गया, लेकिन अगर मामला नहीं सुलझा तो हमें लगता है कि महागठबंधन से मुकेश सहनी को अलग होना पड़ेगा। चलिए, अब आगे उनका क्या कदम होगा, इस पर आप नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया संतोष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए।